इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, उसके पूर्व अध्यक्ष, मौजूदा वायनाड से सांसद और श्री सोनिया गांधी के पुत्र राहुल गांधी। ये संयोग है या एक प्रयोग है? हमेशा अगर राहुल गांधी कोई भी विवादित बयान देते हैं, वो बहुसंख्यक समाज के खिलाफ ही क्यों देते हैं? कभी वो कुछ भी एग्जाम्पल देते हैं तो वो हिंदू देवी देवताओं या हिंदू कल्चर या हिंदू संस्कृति का ही उपहास या मजाक या ताना क्यों मारते हैं? वो किसी और धर्म के किसी देवी देवता, किसी महापुरुष या उसके कल्चर संस्कृति का कोई उदाहरण क्यों नहीं देते? ये संयोग होता है या प्रयोग होता है, या राहुल गांधी जान के ये गलती करते हैं ताकि एक खास तबका जो उनको वोट करे? नमस्कार, मेरा नाम है अजय माथुर। यूट्यूब पे आप मुझे देख रहे हैं, मेरा चैनल है अजय हिंदुस्तानी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज का नाम है अजय माथुर। आप मुझे फॉलो करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। तो इंडी गठबंधन में जो सबसे बड़ी पार्टी है और जो राष्ट्रीय पार्टी है और जिसका पूरे भारत में, जिसके कार्यकर्ता हैं और पार्टी पूरे भारत में है, उसके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और वायनाड से उसके जो सांसद हैं राहुल गांधी जी, वो कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। वो कोई मामूली सांसद या एमएलए या कोई पदाधिकारी नहीं है कांग्रेस के। वो एक पूरी पार्टी पे होल्ड रखते हैं और पूरी पार्टी उनके पीछे चलती है। उनकी हर एक बात का मतलब होता है और राजनीति में वैसे भी हर बात का मतलब होता है। तो उनकी बात का बहुत महत्व है। अगर वो बाद में ये बयान देने के बाद अगर वो पलटते हैं और वो कहते हैं कि मैंने ऐसे नहीं ऐसे बोला था, तो उससे बात बनती नहीं है, क्योंकि उनको जो नुकसान होना होता है वो तो हो जाता है और उनकी बात को कोई हल्के में नहीं ले सकता कि स्लिप ऑफ टंग था ये। भाई जीभ जुबान फिसल गई ऐसा नहीं है, ये सोचा समझा उनका एक बयान था जो उन्होंने दिया था उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर मुंबई में। उन्होंने जो कहा था कि हिंदू धर्म में एक शक्ति, जिसको बोलते हैं शक्ति का नाम आता है, हम उस शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप समझते हैं इस बात का मतलब क्या होता है? उस शक्ति को हम, शिव और शक्ति दो चीजों का उदाहरण होता है हमारे यहाँ हिंदुओं में। शिव और शक्ति, शक्ति हम जो, जैसे हमारे शक्तिपीठ है, देवी हमारी जो है माता, उनका स्वरूप मानते हैं हम शक्ति। और जो हमारा पीछे चंद्रयान जो चंद्रमा पे लैंड हुआ था, उस पॉइंट को भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने शिव शक्ति पॉइंट उसका नाम रखा है। शक्ति का बहुत ही महत्व है हमारे हिंदू धर्म में। तो राहुल गांधी को क्या ऐसा था कि उन्होंने ये विवादित बयान दिया? उसके बाद पूरी पार्टी उनके बचाव में खड़ी हो गई, लीपापोती शुरू कर दी कि भाई राहुल गांधी ने ऐसे नहीं ऐसे बोला था। दिग्विजय सिंह आए कि उन्होंने शक्ति का मतलब बताया कि मोदी सरकार में असुर शक्ति, असुर शक्तियां जो हैं उनके बारे में राहुल गांधी ने बोला। उनके दूसरे नेता सलमान खुर्शीद या जयराम रमेश, उनका कहना है कि बीजेपी राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करती है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर उन्होंने असुरी शक्तियों के लिए यह बयान दिया था तो उनको जोड़ना चाहिए था साथ में कि मोदी सरकार, मोदी से दुश्मनी है राजनीतिक, या उनकी पार्टी से राजनीतिक दुश्मनी है, चलेगा, कोई बात नहीं। मैंने पीछे वीडियो में बताया किसी भी धर्म के खिलाफ बोलना गलत है। मैं अपने वीडियो में भी माफी मांगता हूं, किसी धर्म के खिलाफ मैं नहीं जाता और ना ही मैं बोलना चाहता किसी के धर्म में। जिसका जैसे मन करे अपना उसकी पूजा पद्धति है अपना करे। तो राहुल गांधी से एक ही सवाल है कि वो हमेशा हिंदू देवी देवताओं का या हिंदू संस्कृति का ही उदाहरण क्यों देते हैं? तो उनके बचाव से कुछ नहीं होगा। उनका जो नुकसान होना था वो हो चुका है और इंडी गठबंधन 2024 के इलेक्शन में अभी से हार मान चुका है।
उनके दिल में और दिमाग में ये बात घर कर गई है, इंडी गठबंधन की जितनी भी पार्टियां हैं, कि 2024 में मोदी को हराना नामुमकिन है। मोदी तीसरे टर्म में वापस आ रहे हैं। वो इस चीज को अपने दिमाग में उन्होंने सेट कर लिया है, क्योंकि युद्ध शुरू होने से पहले ही वो परास्त हो गए हैं। तो क्योंकि सब अभी से उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया है, ईवीएम, इलेक्शन कमीशन, सीबीआई, ईडी और पता नहीं क्या क्या निकाल के ला रहे हैं वो कैसे कैसे वर्ड। और फ्रस्ट्रेशन में इतना है इंडी गठबंधन और इसके नेता, या आम आदमी, कांग्रेस, टीएमसी, शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि ये सरकारी एजेंसियां जो है केंद्र की, उनको गालियां दे रहे हैं, बहुत ही अशोभनीय और अपशब्द उनको बोले जा रहे हैं, जो कि एक लोकतंत्र में ठीक नहीं है। बोलने की मर्यादा होनी चाहिए। आप नेता हैं, अभिनेता हैं, आप किसी भी पद पर हो, लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग आपके पद चिन्ह पे चलते हैं, जैसा आप करते हो लोग वैसा करते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। तो ये चल रहा है आजकल, और ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है और कुछ नहीं है। अब इनका जो बीजेपी ने टारगेट रखा है 400 पार, तो अब ये लोग उनको 400 पे भी नहीं रोक पाएंगे। 400 से ऊपर चली जाए सीटें तो कोई इसमें हैरान होने वाली बात नहीं है कि 400 सीट से ऊपर एनडीए की आ गई। जिस तरीके से ये लोग इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जो इनकी तैयारी है, उस हिसाब से तो इन्होंने एक तरफा जीत बीजेपी को थाली में रख के दे दी है। बीजेपी को जीत थाली में रख के इन्होंने भेंट कर दी है उसको, और इनका पूरा माइंड सेट है कि हार गए और नहीं जीत सकते। अखिलेश यादव से लेकर कोई भी नेता, कोई भी इंडी गठबंधन का कोई भी नेता, किसी भी एंगल से मुझे नहीं लगता कि वो मोदी को टक्कर देने की सोच रहे हैं। हालांकि अपनी तरफ से सारे बोलते हैं कि मोदी मुझसे डरता है। अखिलेश यादव कहते हैं मोदी मुझसे डरता है, लालू यादव के बेटे बोलते हैं कि मोदी मुझसे डरता है, इधर हमारे सर जी दिल्ली वाले बोलते हैं, केजरीवाल जी, मोदी मुझसे डरता है, उधर ममता जी बोलती है मोदी मुझसे डरता है। पता नहीं किस किस से डरता है, भगवान जाने। वो तो पता नहीं मुझे किस किस से डरता है, पर जो सामने वाले खड़े हैं वो किसी से नहीं डरते हैं। वो मोदी से सब लड़ने को तैयार है और मोदी उन सबसे डरता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।